क्या पाकिस्तान का प्रधानमंत्री मुनीर की कैद में है? अपनी हिफाजत के लिए या उनकी हिफाजत के लिए फील्ड मार्शल साहब आज खुद उनके साथ हैं। आपने ये भी देखा होगा पिछले कुछ दिनों से कहीं भी शहबाज शरीफ को अकेले जाने की इजाज़त नहीं है। ये भी क्या बात है, इस पर कुछ सोचना पड़ेगा, कुछ पता लगाना होगा। पाकिस्तानी तबाही बर्बादी क्यों चिल्ला रहे हैं? भाई तबाही छोटा लफ्ज है। आपने मुल्क की पहले धज्जियां उड़ा दी, अब आप मुल्क को बदनाम, शदीद तरीन बदनाम कर रहे हैं कि डाकू किस तरह से मुल्क को चलाते हैं। पाकिस्तान में इतना कोहराम हड़कंप क्यों मचा है? पाकिस्तान में चाइना मॉडल का निफाज हो गया है, निजाम तब्दील हो गया है। पुराना निजाम का बोरिया बिस्तर गोल्ड। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ताहयात फील्ड मार्शल रहेंगे। सोहेल आफरीदी जो कि फौजियों को कहते थे कि वो मस्जिद के बाहर कुत्ते बांधते हैं, अब बज़ाहिर नजर आ रहा है कि तहरीके इंसाफ की हालत कुत्तों वाली होने वाली है। ये बिल्कुल यूं समझें कि एक नया दस्तूर लिखा जा रहा है। पाकिस्तान का जो 1973 का आइन है उसको मिलियामेट कर दिया गया है, मस्मार किया जा रहा है और उसके तमाम इदारों को मस्मार किया जा रहा है। बिल्कुल बुलडोज, जैसे कहते हैं ना, बुलडोजर। पाकिस्तानी अदालतों में ताला क्यों लगने वाला है? अगले 8-10 सालों के लिए नाज़रीन भूल जाएं। 8-10 साल इंशाअल्लाह ताला मैं और आप साथ ही हैं, भरपूर एंजॉय करेंगे और एक न्यूट्रलाइज कर दिया गया है, पूरे के पूरे सिस्टम को, ढांचे को ही न्यूट्रलाइज कर दिया गया है। पाकिस्तान की जुडिशरी की असैसिनेशन हो गई है नाज़रीन, पाकिस्तान की अदालत खत्म कर दी गई है, अदालत को दफन कर दिया गया है। पाकिस्तानी जनता क्यों जंग मांग रही है? यहां अब अगर माशाल्लाह भी लग गया तो कभी सजा आएगी? नोप। सो ब्रेस फॉर द इम्पैक्ट नाउ सर। मुश्किलें अब ऐसे जाएंगी चीजें। मैंने कहा था कि ख्वाहिशात के बेसिस पे अगर ये पास हो जाती है तो फिर लड़ाई ही कुछ कर सकती है। ये जंग अब जीतनी है पाकिस्तान के अवाम को। ये जंग जीतनी है अब इमरान खान और उसके साथ बाकी जो आज़ाद जिंदा ज़मीर गैरतमंद सियासी जमातें हैं उनको। ये जंग जीतनी होगी जो वकला के अंदर अगर किसी में कोई गैरत बाकी है उनको। ये जंग जीतनी होगी पाकिस्तान के उन सहाफ़ियों को जो आइन और जमहूरियत की बात कर रहे हैं। पाकिस्तानी मुनीर सेना को क्यों गाली दे रहे हैं? क्या 1971 का जो वाकया था उसके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई हुई या कोई फौजी अफसरान के ऊपर किसी किस्म की कोई मुकदमात और करके उन्हें कोई सजाएं दी गई? ऐसा कुछ नहीं हुआ। हालांकि वो इतना बड़ा डिजास्टर था फौज का। फिर कारगिल का वाकया देख ले, फिर और कई ऐसे वाकयात हैं जिसके ऊपर आप समझते हैं कि फौज के ऊपर बिल्कुल कार्रवाइयां हो सकती थी। पाकिस्तान में बिल्कुल यही हुआ है। पाकिस्तान में इसी के बाद इतना कोहराम मचा है। पाकिस्तान में आसिम मुनीर को सबसे बड़ा तोहफा दिया है। मुनीर ने अपनी सत्ता के लिए संविधान बदल डाला। मुनीर ने अपने आप को पाकिस्तान की सरकार, अदालत, फौज से बड़ा बनाया है। पाकिस्तान के फील्ड मार्शल आसिम मुनीर साहब को पाकिस्तान का हीरो करार दे दिया गया है। फील्ड मार्शल साहब पाकिस्तान के नेशनल हीरो अब बाकायदा से डिक्लेयर हो चुके हैं और नेशनल हीरो डिक्लेयर होने का मतलब यह है कि नाज़रीन ज़ाहिर है पाकिस्तान के मशरक़ी उलम में, पाकिस्तान की पॉलिटिकल साइंस में ये इनके बारे में आप स्टडी करेंगे, इनके बारे में आप पढ़ेंगे और इनके हवाले से अलग से बाकायदा से चैप्टर्स लाजमी तौर पर लिखे गए। फील्ड मार्शल को हटाने के लिए नाज़रीन अगर खुदा न खास्ता किसी के जहन में ये सोच आए भी या कोई यानी पागल सोच भी ले ऐसा कि फील्ड मार्शल साहब को हटाना है, उसके लिए नाज़रीन कौमी असम्बली का मुश्तरका इजलास बुलाना होगा जिसके लिए 2/3 मेजॉरिटी आपको चाहिए। यानी ये बेसिकली प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान के मुआवजे के लिए होता है, जो रियासत का सरबराह होता है उसके लिए होता है। तो इसी तरह का एक तरीकाकार फील्ड मार्शल साहब के लिए। अब मुनीर पर पाकिस्तान में मुकदमा नहीं चल पाएगा। मुनीर ने सुप्रीम कोर्ट के ऊपर नई अदालत बनाने का फैसला किया है। सुप्रीम कोर्ट अब खुद किसी बात पर संज्ञान नहीं ले पाएगा। पाकिस्तान के स्कूल में आसिम मुनीर पर किताब पढ़ाई जाएगी। मुनीर जब तक जिंदा रहेगा उसके परिवार को राष्ट्रपति वाली सुविधाएं मिलेंगी। मुनीर को हटाने के लिए संसद में 2/3 बहुमत चाहिए, जैसे राष्ट्रपति को हटाने के लिए होता है। मुनीर की आलोचना करना राष्ट्रद्रोह तक माना जाएगा।
पाकिस्तान को जो बात सबसे ज्यादा चौंका रही है वो है पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ का रवैया। पाकिस्तान के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ है जब पाकिस्तान के पीएम ने विदेश दौरे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके मुनीर के लिए संविधान बदलने का ऑर्डर दिया। अब कुछ तस्वीरों पर जरा खास ध्यान से देखिएगा। ये अमेरिका में राष्ट्रपति ट्रंप के साथ शहबाज की तस्वीर है। इसमें शहबाज के साथ आसिम मुनीर मौजूद हैं। ये चीन में पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ के दौरे की तस्वीरें हैं। इसमें भी आसिम मुनीर मौजूद है। जिनपिंग से उसको मिलवाया जा रहा है। ये तुर्की में शहबाज शरीफ के दौरे की तस्वीरें हैं। इसमें भी आसिम मुनीर उनके साथ है। ये ईरान दौरे की तस्वीरें हैं जहां पर शहबाज शरीफ के ठीक बगल में फील्ड मार्शल आसिम मुनीर बैठा है। और ये अभी शहबाज शरीफ के अजरबैजान के दौरे की तस्वीरें हैं। इस दौरे में शहबाज के साथ मुनीर भी था और इसी दौरे में शहबाज ने होटल के कमरे से पाकिस्तान के संविधान को बदलने वाले फैसले को मंजूरी दी। जब कोई सरकारी बिल पेश होता है तो वो सरकार काबीना की तरफ से वफाकी हुकूमत उसको अप्रूव करती है, तो वो भी जो खानदारी पूरी करनी थी वो पूरी की गई थ्रू वीडियो लिंक। वज़ीर आज़म ने पार्लिमान का जो इजलास है, जो काबीना का जो इजलास है वो ऑनलाइन अज़रबैजान से डिस्कस किया। ज़ाहिरी बात है पीछे फील्ड मार्शल साहब बैठे हुए होंगे और उन्होंने फौरी तौर पर ये तमाम मसवदा पास किया। जो आर्मी चीफ़ हैं उनको आर्मी चीफ़ के साथ साथ कमांडर ऑफ डिफेंस फोर्सेस का ओहदा दिया जाएगा और साथ जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया है वो कंकरेंट का है। कंकरेंट का मतलब ये है कि ये दोनों ओहदे जो हैं आसिम मुनीर साहब अपने पास रखेंगे, इसलिए फ़ौज के किसी जर्नैल को कोई गलत फहमी ना हो कि वो कहीं आर्मी चीफ ना बन जाए, क्योंकि अब ये ओहदा जो है ये था हयात। जैसे पाकिस्तान में शहबाज शरीफ की वापसी हुई, जैसे ही पाकिस्तान में यह खबर फैली मुनीर के साथ साथ शहबाज को भी इम्यूनिटी यानी पावर मिलने वाली है, तो खुद शहबाज शरीफ ने सफाई दी। यह पाकिस्तान का प्रधानमंत्री है जिसकी एक एक लाइन बता रही है शहबाज को मुनीर से कितना डर लगता है। गला पाकिस्तानी पीएम का सबसे पहले सूखता है। अब इतना तो साफ है शहबाज शरीफ एक कठपुतली है, डरी हुई कठपुतली। अभी तक मुनीर पीछे से पाकिस्तान को कंट्रोल कर रहा था, अब उसको सामने से शाबाशी चाहिए। मैं आपको बड़ा वाज़ेह तौर पर बता दूं कि ये एक इंतहाई खतरनाक काम है और पाकिस्तान की सलामती के लिए, पाकिस्तान की यकजहती के लिए ये इंतहाई खतरनाक काम है। इमरान खान साहब बहुत अरसे से कह रहे थे कि ये मुल्क आसिम लॉ के तहत चल रहा है। आसिम का कानून, जनरल आसिम मुनीर का कानून, जो उसकी जुबान से निकल गया वो कानून है। और अब जनरल आसिम मुनीर की सारे अहकामात, फरमान, वो सारे के सारे अब दस्तूर कहलाएंगे। जो जनरल आसिम मुनीर साहब अपने मुंह से बोलेंगे, जो फरमान जारी करेंगे, वो दस्तूर होगा, वो आइन होगा। और ये वहाँ होता है जहाँ बादशाहतें हों और जहाँ पे किंगडम्स हों, जहाँ पे आइन, कानून, जमहूरियत, बुनियादी हुकूक नहीं होते, ये वहाँ होता है। तो पाकिस्तान को भी अमली तौर पे वहाँ पाकिस्तान में भी एक बादशाहत का निज़ाम कायम करने का इरादा है। जो जंग पाकिस्तान को बॉर्डर पर दिख रही है, जिस जंग के खौफ से मुनीर पाकिस्तान को डरा रहा था, वो जंग पाकिस्तान के अंदर शुरू होने वाली है। पाकिस्तानी खुद जंग मांग रहे हैं। पाकिस्तान को समझ में आने लगा है जब तक मुनीर जिंदा रहेगा वो गुलाम बने रहेंगे। मैंने एक पहली तकरीर में एक बात कही थी कि आप सियासी मुखालफतों को जाती दुश्मनियों तक लेके जा रहे हैं सर, और अगर आप जाती दुश्मनियों तक ले गए हैं अब तो ठीक है सर, फिर हम दुश्मनी भुगता लेंगे। अगर हम इतने जोगे हुए तो इंशाल्लाह वो दुश्मनी भुगताएंगे जिस तरह आपने भुगताई है, मुझसे बुरे तरीके से भुगताएंगे सर। हमारे पास सर खत्म करने को क्या, मैं इस वक्त आपके ऐवान में सर यहाँ पर पहुंचा, इस मुअज़्ज़ज़ ऐवान के अंदर अपनी जमानतें लेके सुबह 9 बजे दोबारा मैंने एटीसी में पेश होना है सर। मेरी बहन सर 9 मई के अंदर और हमारे हजारों कारकुनान खड़े होते हैं सर, वो ट्रायल भुगत रहे हैं। वी हैव नथिंग टू लूज। आपने हमारे घर बर्बाद कर दिए, बिजनेस बर्बाद कर दिए, आपने वर्कर्स जेलों में डाल दिए, आपने वर्कर लाइव बुलेट्स के जरिए शहीद कर दिए सर। 1947 में 10 लाख लोगों के कत्लेआम के बाद पाकिस्तान अस्तित्व में आया। पाकिस्तान की नींव में बददुआ और खून ही है। इसका असर है कि पाकिस्तान में जो लोग रहते हैं, जो युवा पीढ़ी है, वो अपने पूर्वजों को कोसती है। पाकिस्तान उनके लिए उम्र कैद वाली सजा बन चुका है। अगर तो इकबाल ने जो आज वाला पाकिस्तान है
इसका ख्वाब देखा था तो फिर तो इकबाल का नाम लेने की भी जरूरत नहीं है माजरत के साथ। अगर इकबाल ने किसी और पाकिस्तान का ख्वाब देखा था तो फिर ये वो वाला पाकिस्तान नहीं है। नो डाउट, इस बात में कोई शक नहीं। कहां इकबाल, कहां ऐसे अजीबोगरीब किरदार, ओ माफी मांग लें, ये कर लें, वो कर लें, फलाना ताकतवर। ओ आइन की बात करो, आइन की बात करो ना, असूल की बात करो, छोड़ो आइन का भी छोड़ो। आइन भी कोई सहीफा नहीं है वो क्या फारूक सतार की जुबान में कि आइन कोई सहीफा नहीं है, कोई मुकद्दस किताब नहीं है। वो इंसानियत की, इंसान के बच्चों वाली बात तो करो। ये कैसा हुक्म दे दिया है? तो उस वक्त जो जज थे तारिक मसूद साहब ने ये कैसा हुक्म दे दिया है, एक बंदा अदालत से बाहर निकलकर कत्ल कर दे तो क्या उस पर मुकदमा नहीं होगा? कहते 27 केसरिया आसमान जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे, केसरिया आसमान जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। तरमीम के अंदर कहा जा रहा है कोई चीफ होते हुए, कोई सदर होते हुए, कोई वजीर आजम होते हुए कुछ भी कर दे और उसके बाद ओहदा ना भी हो फिर भी कुछ कर दे, ना अगले मुकदमे ना पिछले मुकदमे, कुछ हो ही नहीं सकता ना। आसिम मुनीर उसी रास्ते पर चल पड़ा जो रास्ता पाकिस्तान से पहले वाले तानाशाहों ने चुना था। जैसा उन्होंने अपने लिए नया पद, नया कद चुना था, वैसा मुनीर ने भी करना शुरू कर दिया। जनरल अयूब खान ने तख्ता पलट के बाद अपने लिए चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर पद बनाया था। जनरल जियाउल हक ने भी चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर पद को अपनाया था। इसके बाद परवेज मुशर्रफ आए, उन्होंने खुद को CEO ऑफ पाकिस्तान का पद दिया और अब आसिम मुनीर ने खुद के लिए चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स पद चुना है। फील्ड मार्शल मुनीर वो गलती नहीं दोहराना चाहता जो परवेज मुशर्रफ ने की थी। वर्दी उतारने के कुछ ही वक्त बाद मुशर्रफ की गद्दी चली गई थी। मुनीर ना वर्दी उतारेगा, ना दूसरों को कभी वर्दी पहनने देगा। एक तो वो रैंक सारी उम्र लगाएगा, वर्दी पहन सकेगा, और दूसरा पूरी उम्र उसके खिलाफ जो है कोई कार्रवाई, कोई केस नहीं बन सकता, किसी अदालत में आप नहीं जा सकते जैसा कि सदर को हासिल है। मगर सदर के लिए भी सिर्फ ये तहफ़्फ़ुज़ और आइनी इस्तिस्ना इम्यूनिटी जो है उस वक्त तक है जब सदर ईवान सदर में होता है। जब मुद्दत खत्म हो जाए तो कोर्ट उसके खिलाफ प्रोसीड कर सकती है। पूरी दुनिया में यही तहफ़्फ़ुज़ जो है वो तमाम सदूर को हासिल है। मगर फील्ड मार्शल को ये जो ताहयात के इस्तिस्ना देने का जो आइन में अब 27वीं तरमीम के जरिए तजवीज़ दी गई है, अगर ये मंजूर होती है तो इसका मतलब ये है कि फिर अगर मौजूदा फील्ड मार्शल या एयरफोर्स या नेवी के कोई भी एडमिरल या एयर मार्शल अगर वो अपने ओहदे से रिटायर भी हो जाते हैं तो उनको कोई अदालत नहीं पूछ सकती और उनसे कोई रैंक भी वापस फेडरल गवर्नमेंट नहीं ले सकती, कोई नया वज़ीर आज़म आज भी जाए। पाकिस्तान में ऐसा कोई सगा नहीं जिसको आसिम मुनीर ने ठगा ना हो। इसकी शुरुआत मुनीर ने पाकिस्तानी आर्मी के खिलाफ ही की थी। आसिम मुनीर OTS से अफसर बना है। पाकिस्तान में जनरल पाकिस्तानी मिलिट्री अकादमी से बनते हैं। पाकिस्तानी सेना पहले मुनीर को जनरल नहीं बनाना चाहती थी, लेकिन मुनीर ने अपना खेल खेला और बाजवा को धोखा दिया। अब मुनीर वो रास्ता बंद कर रहा है जिससे दूसरा कोई जनरल उसको धोखा ना दे पाए। मुनीर 5 स्टार फील्ड मार्शल है। जनरल के कंधों पर 4 स्टार होते हैं। लेफ्टिनेंट जनरल के पास 3 स्टार, मेजर जनरल के पास 2 स्टार। अब पाकिस्तान में कोई दूसरा अफसर 4 स्टार जनरल नहीं बनेगा क्योंकि वो कुर्सी मुनीर खाली नहीं करेगा। जब तक मुनीर है पाकिस्तान में सिर्फ 3 स्टार जनरल होंगे। आप जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन को पावरफुल क्यों नहीं करते? पाकिस्तान जब टूटने के बाद ये आइन बना उस समय जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन को जो रखा गया था होता इसलिए रखा गया, दुनिया के अंदर मौजूद है। वहां पर बाकायदा जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन होते हैं, वो कोऑर्डिनेट करते चीजों को लेकर चलते हैं। हमारे यहाँ जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी के चेयरमैन को इंतहाई कमजोर कर दिया गया और आर्मी चीफ जो उसके अंडर आता था उसको ताकतवर कर दिया गया। देखें ये अदम तवाजन पावर का और चेक ना होना, बेदूने चेक। अब पहले आप देखें मार्शल लगते हैं, एक ताले आजमात है,
कोर्ट भी उसके साथ लग जाते हैं, अदलिया भी उसके साथ लग जाती है। 26वीं आईनी तरमीम के बारे में पाकिस्तान में रेफरेंडम करवा ले, पाकिस्तान के अवाम ने उसको मुस्तरद किया, कबूल नहीं करती। आपकी अदलिया पैरालाइज, हम पैरालाइज, तमाम इदारे पैरालाइज हो चुके हैं, मफलूज हो चुके हुए हैं, कोई अपना रोल प्ले नहीं कर रहा। हमें अब बिठाया जाता है, जबरदस्ती आईनी तरमीम लाई जाती है और उसके बाद कहते हैं जी आप इसके ऊपर डिबेट कर लें। आपके पास 2 दिन है, क्यों 2 दिन है हमारे पास 1 महीना क्यों ना हो? क्या जल्दी है हमें? आसमान गिर रहे जमीन पर। ये प्रैक्टिस पाकिस्तान के अवाम देख रहे हैं कि यहाँ पर ऐसे लोग पार्लियामेंट के अंदर आ गए हैं जो आजाद नहीं है, ताले आजमा और ताकतवर लोगों के प्रेशर के नीचे आके ये उनकी मर्जी के कानून पास करते हैं। मुनीर ने तानाशाहों का रास्ता देखा, लेकिन उनका अंत कैसे हुआ है ये नहीं देखा। चाहे अयूब खान हो, जिया हो या फिर मुशर्रफ, अंत सबका दर्दनाक ही हुआ। किसी एक ने सोचा है कि बस मेरी ज़रूरत है, मेरे ज़रूरत के अलावा मुल्क की सलामती को बहुत बड़ा ख़तरा है, तो ये भी कोई नई बात नहीं है। पाकिस्तान में वो जो बोल नहीं सकता था गवर्नर जनरल मलिक गुलाम मोहम्मद, वो भी यही समझता था कि बोल भी नहीं सकता था, लेकिन यही समझता था कि भाई मैं नहीं रहूँगा तो पाकिस्तान ख़त्म हो जाएगा। दुख होता है और कुछ भी नहीं होता। दुख होता है कि पाकिस्तान के सालों ज़ाया किए जा रहे हैं। बहुत कुछ हिलने वाला है अगर इस सूरत में अगर ये आर्टिकल 243 अमेंड हो जाता है, तो ये इस सूरत में चेंजिंग आ जाए, बहुत बड़ी कोई धमाके वाली बात होगी, लेकिन आनी तो चाहिए। तो ये तो पता नहीं क्या है। जो सबसे खतरनाक चीज है कि कोई केस नहीं होगा ताउमर एन इम्यूनिटी फॉर लाइफ। सो यहां अब अगर मार्शल लॉ भी लग गया तो कभी सजा आएगी? नोप। सो ब्रेस फॉर द इम्पैक्ट नाउ सर। मुश्किलें अब ऐसे जाएंगी चीजें। मैंने कहा था कि ख्वाहिशात के बेसिस पे अगर ये पास हो जाती है तो फिर लड़ाई ही कुछ कर सकती है। दुनिया के हर देश के पास सेना होती है। पाकिस्तान ऐसा मुल्क है जहां सेना के पास देश है। वर्दी वालों को जो ऑर्डर आता है उसको खादी वाले सिर झुकाकर मानते हैं, चाहे शरीफ हो या फिर भुट्टो। पाकिस्तानी कैबिनेट से मुनीर के लिए 27वां संशोधन पास हो चुका है। अब पाकिस्तानी संसद में पास होना है। पाकिस्तान के उच्च सदन सीनेट में मुनीर को 64 वोट चाहिए। पाकिस्तान के लोअर हाउस में 224 वोट चाहिए। मुनीर के सामने सरकार के सांसद मंत्रियों ने पहले ही सरेंडर कर दिया है। सर, तारीखी दिन का तयन शायद आज की तारीख में नहीं हो सकता। वैसे तो तारीखी दिन जो है ना वो 2 तरह के होते हैं। उसको पॉजिटिव में भी तारीखी दिन कह सकते हैं और नेगेटिव में भी कह सकते हैं। और ऐसे दिन भी तारीखी होते हैं जो कि जिनको हमको याद करते हुए भी दुख और तकलीफ़ होती है। तो मेरा ख्याल है कि आज का दिन भी उसी तरह का तारीखी दिन है जिसको याद करते हुए दुख और तकलीफ़ हुआ करेगी। सर, अमेरिका की 300 साला तारीख़ में शायद 25 अमेंडमेंट्स आई और हमारी जो है वो साल 13 महीने केसरिया आसमान जोगी हुआ रे, दिल झूमे देखो मतवारा हुआ रे। केसरिया आसमान जोगी हुआ। हर पल मनाओ केसरी त्योहार। विमल, बोलो जुबान केसरी। की तारीख में ये दूसरी अमेंडमेंट हो गई का ये तारीखी दिन ये नेगेटिव हवाले से हमेशा याद रखा जाएगा। आपका बहुत शुक्रिया। मुनीर को यकीन है कि उसको संसद में कोई नहीं रोक पाएगा, क्योंकि जो रोकेगा उसको मुनीर की गोली या फिर जेल। और अब अदालत भी इंसाफ नहीं दिला पाएगी। बिल पास होते ही सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान सिर्फ सुप्रीम कोर्ट कहलाएगी। नई फेडरल कोर्ट इस्लामाबाद में बनाई जाएगी, जो सबसे ऊंची होगी। अगर कोई जज कोर्ट में जाने से इनकार करता है तो उसको इस्तीफा देना होगा। आज रात से गली कुचों में नहीं, ताकि वो हमारे बच्चों को ना मार सकें, गली कुचों में नहीं, आज रात से 8:30 बजे हमने बस स्लोगन शुरू करने हैं। आज रात का स्लोगन वो है जो अभी जालिब का शेर है, वो मुतरन्नम शेर। ऐसे दस्तूर को ऐसे मंशूर हम नहीं मानते। सारे पाकिस्तानियों ने, मर्द औरत ने, बच्चों ने, हर पार्टी ने, इमरान की पार्टी के कारकुन बजिद थे कि अब तारीख कब शुरू करें। तारीख शुरू हो चुकी। आज रात इतनी चीखों पुकार होनी चाहिए ताकि तमाम पाकिस्तान के इक़्तिदार के जो ऐवान लरज़ उठें कि इंसान जब चीखता है उसका असर क्या होता है। दूसरा हमने उनको कहा था अमरीत मुर्दाबाद, जमहूरियत जिंदाबाद।
तीसरा ये कि कैदियों को रिहा करो। ये आज रात का स्लोगन होगा। खाली पट्टियां हमने बांधी हैं। पाकिस्तान में डर से या पैसों से हर किसी को खरीदा जा रहा है, लेकिन कुछ आवाजें ऐसी हैं जो मुनीर को टेंशन दे सकती हैं। ये जमहूरियत है, इनकलाब नहीं। इनकलाब में आप यकलख्त निज़ाम को तब्दील करते हैं, लेकिन जमहूरियत में आप तदरीजी इस्लाहात की तरफ जाते हैं। आखिरत में जब अल्लाह के सामने पेश होंगे तो अल्लाह कहेगा तलवार उठाओ, लड़ो मेरे साथ, जंग करो मेरे साथ, अगर तेरे अंदर हिम्मत है तो। क्या वो अल्लाह के सामने तलवार उठा सकेगा? लेकिन अल्लाह उसी पर उसको शर्मिंदा करेगा और जलील करेगा। मुनीर को युद्ध का खतरा था जो सच होने वाला है। मुनीर के खिलाफ एक युद्ध पाकिस्तान के अंदर शुरू होगा, दूसरा बॉर्डर पर होगा, क्योंकि मुनीर ऐसे नहीं जाएगा, उसको मारना ही पड़ेगा। मुनीर ऐसे नहीं हटेगा, उसको मिटाना ही पड़ेगा।